हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है और मोस्टली ये कई बार आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिए। और जो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी बोर्ड पर्पस के लिए आपका बहुत ज़्यादा मेन है। तो इसमें आपका फर्स्टली देखिए आपका गिवन क्या है। तो ये आपके कुछ सेमी सर्कल्स गिवन है, आप बुक में एग्जैक्ट डायग्राम भी देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका देखिए, आपको रेडियस गिवन है। क्या आपकी जो फर्स्ट रेडियस है, आप ए को सेंटर ले रहे हैं, आप बी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपकी रेडियस है R1, R1 आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रेडियस आपके पास R2 कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर, एंड थर्ड 1.5 सेंटीमीटर। R4 जहां तक आपको गिवन है वहां तक तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यू कहां तक, R13, बट R13 आपको मालूम नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपको R13 फाइंड आउट करना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, एपी की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, देखिए R1 को आप ए मान लीजिए, डी आपका कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, दैट इज 1.0 माइनस 0.5, कितना बन जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपको कि क्यों ऐसा करना है, वट ये आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। आपको 13 नंबर, ये नंबर आपको गिवन है, दैट्स वाई मैं आपके एन की वैल्यू कितना ले रहा हूं, 13 ले रहा हूं। ये बात आपके समझ में आई, बिकॉज आपको 13 के बारे में बात करनी है। तो आपका R13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए दैट इज R1, बिकॉज यहां पे आपके पास सब किस रिस्पेक्ट में है। चलिए जनरल पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं आपका, ए एन इज व्हाट, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन की जगह पे यहां पे आपके पास कौन से नंबर का स्पाइरल फाइंड आउट करना है, 13 पोजीशन का, यानी कि ऐसे जो सर्कल बनेंगे, ऐसा जो 13th सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 0.5। तो R13 की वैल्यू देख लीजिए आप। अब देखिए यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास 0.5 प्लस 12 5 60, दैट इज 6.0, दैट इज 6.5। तो यहां से आपके पास R13 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ। तो देखिए फर्स्ट की जो लेंथ होगी, यानी कि बी से लेके इस पॉइंट तक, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका सरकमफेरेंस है, एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है, फिर यहां से यहां तक, फिर इसका सरकमफेरेंस, फिर इसका सरकमफेरेंस, फिर इसका सरकमफेरेंस। यानी कि अगर हम सबके सरकमफेरेंस को क्या कर दें, सेमी सर्कल्स के, हाँ अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ। तो इसमें आपके पास सेंस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। देखिए आपके सॉरी पाई आर, जनरली आपके पास टोटल क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन 2। देखिए टोटल की 2 पाई आर है, तो उसकी जस्ट आधी कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले के लिए आपके कितना आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये आपके पास आ जाएगा पाई R1, ठीक है, नॉट पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई R1। तो ऐसे ही आपका सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल कितना आ जाएगा, दैट इज पाई R2। तो ऐसे ही सिमिलर आपके पास थर्ड सर्कल के लिए कितना आ जाएगा, पाई R3, एंड अप टू सरकमफेरेंस ऑफ कौन सा सर्कल, 13th सर्कल, ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई R13, ठीक है। तो इसको मान लीजिए अब आप
यहां देखिए, बिकॉज ये आपने वैल्यूज पुट की है, इसको मान लीजिए कैपिटल ए, ठीक है, और डी आपका कितना आ जाएगा, पाई R2 माइनस पाई R1। तो यहां से पाई आपका कॉमन आ गया, तो R2 माइनस R1 कितना है आपके पास, देखिए R2 आपके पास है 1.0 माइनस 0.5, तो ये आ गया डी की वैल्यू 0.5 पाई। ये समझ में आया, बिकॉज आपने सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल को ए मान लिया और ये आपका लास्ट A13 होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर्स वजह से यूज कर रहा हूं बिकॉज यहां पे स्मॉल लेटर्स यूज किए हुए हैं। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n कितना है आपके पास 13/2, 2 इंटू, देखिए R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5, तो इसको लिख लेते हैं 0.5 पाई। सिमिलर ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 इंटू पाई, दैट इज पाई। ये आपके पास कितना हो जाएगा 1.5 पाई, बिकॉज देखिए यहां से वैल्यूज है ना आपके पास, R3 की वैल्यू 1.5 है, तो दैट्स वाई ये आ जा रहे हैं आपके पास। तो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस कितना 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो ये आ गया 13/2, अब 2 इंटू 0.5 आपके पास 1 हो गया, दैट इज पाई, प्लस 12 इंटू 0.5 दैट इज 6.0 पाई। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहां से 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 कैंसिल आउट एंड 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट और ये कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपके पास 13 इंटू 11, तो कितना आ गया 11 3 डायरेक्टली एस एन लिख लेते हैं, 11 3 33, 1 11 1 1 दैट इज 123। जस्ट 11 3 ओह सॉरी दैट इज 1 11 3 33, 3 11 1 11 एंड दैट इज 143 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे आप देखिए आपने 2 वेज से किया। एक वे आपने क्या किया, यहां पे डी की वैल्यू से आपने जो लास्ट वाला सर्किल है उसकी क्या निकाली, रेडियस निकाली, और सिमिलर आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने जो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल है उससे ए एज्यूम करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। फिर ये तो आपकी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी है, आप चाहें तो अपनी पाई की वैल्यू को यहीं पे ही पुट कर सकते हैं 22/7, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन आपके पास है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार अपनी बुक का जो डायग्राम है उसे भी देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है आपके पास, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि आपके पास 200 लॉक्स हैं, आपने उनको क्या किया हुआ है, इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि आपकी जो सबसे बिलो है, यानी कि जो आपके सबसे बिलो आपकी जो लेयर होगी उसमें आपके पास 20 लॉक्स हैं। देन जो उसे जस्ट अबव है उसमें आपके पास 19 लॉक्स हैं, फिर 18 लॉक्स हैं और फिर आपके 17 और अप टू सून। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप ऐसी कितनी रोज को बना सकते हैं अगर आपके पास टोटल 200 लॉक्स हैं, और हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप ऑफ द रो। तो यानी कि जो सबसे टॉप लेयर होगी आपकी उसमें इस तरह के कितने लॉक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका। तो हम जो सबसे बॉटम लेयर है उसको फर्स्ट लेयर की तरह एज्यूम करते हैं। फ्रॉम बॉटम क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास, फर्स्टली फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में आपके पास टोटल कितने लॉक्स हैं, 20 लॉक्स है, ये आपको गिवन है ना, देखिए 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। तो हम फ्रॉम बॉटम ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उसको एज ए फर्स्ट रो कंसिडर कर रहे हैं। फिर देन सेकेंड रो, एंड सिमिलर आपके पास कितने लॉक्स हो सकते हैं, चलिए कुछ रोज हम लिख लेते हैं पहले आपकी। तो हमने 4th रो तक लिख लिया आपका, बिकॉज आपका 4th रो तक आई थिंक 3rd रो तक आपका गिवन है, तो मैंने 4th रो तक आपका लिख लिया। देन उसके बाद देखते हैं आपका क्या एपी क्या बन रही है आपकी। तो आपकी एपी देखिए, एपी किस तरह से बनेगी आपकी, सबसे पहले 20, देन 19, देन 18, देन 17 एंड अप टू।
कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ तक जाएगा, बिकॉज आपके पास टोटल 200 लॉक्स हैं। तो आपके पास ए कितना आ गया देखिए 20, डी आपके पास 19 माइनस 20, ये आ जाएगा आपका -1, एंड एस एन बिकॉज आपको टोटल लॉक्स दिए हुए हैं दैट इज 200। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एन इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो अब देखिए आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पे आपके पास a नहीं है या n नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए a तो आपको इनिशियल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई a आपके पास गिवन है, बट n आपके पास यहाँ पे नहीं है बिकॉज डी भी आपने फाइंड आउट कर लिया और एस एन भी आपको गिवन है। तो देखिए कितना आ गया आपके पास 200 इक्वल n/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 20 प्लस n अगेन आपको गिवन नहीं है इंटू -1। तो ये देखिए आपके पास कितना आ गया 400, ये इधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये n, ये आ गया आपके पास 40, ये आ गया आपके पास -n और ये आ गया +1। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कितना आ जाएगा आपके पास n 40 प्लस 1 माइनस n। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज 400 इक्वल n इंटू 41 माइनस n। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, इक्वल 0 कर लेते हैं, ये आ गया 41n, ये आ गया -n² और ये आपका 400 ही रहने दीजिए। सबको इधर ले चलते हैं, n² माइनस 41n प्लस 400। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये आपके पास मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब आप कोई भी एक मेथड को ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले आप मेथड एक बार वीडियो पॉज करके कम से कम एक मेथड ट्राई कीजिए और इसके बाद खुद आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। बिकॉज 400 है आपका, तो 400 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 फैक्टर्स आएंगे। क्या क्या आएंगे, 16n एंड -25n प्लस 400। तो जिसने भी खुद किया होगा तो उसको समझ में आ गया होगा इजीली कैसे किया है। 400 के आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए और देन फैक्टर करके आप चेक कीजिए कि किन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपके आ रहा है। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो फिर भी ये देख लीजिए आप कि आपने 400 के क्या किए, फैक्टर्स किए। तो आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16 आपने एक साथ ले लिया एंड 5 इंटू 5 ये आपने साथ ले लिया, यानी कि आपने ये फर्स्ट जो आपके 4 आए ये साथ ले लिए और लास्ट के ये साथ ले लिया। तो इनको ऐड कीजिए, तो ऐड करके आपका कितना आ रहा है -41 और मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा 400। तो अब यहाँ से तो बहुत ईजी हो गया आपका क्वेश्चन। तो n कॉमन ले लीजिए, n-16 -25 कॉमन ले लीजिए, आपका आ गया n-16 इज इक्वल 0। तो यह आ गया आपका n-16 n-25 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए n-16 इक्वल 0 एंड n-25 इक्वल 0। तो यहां से आ गया आपके पास n इक्वल 16 एंड सेकेंड आपके पास आया n इक्वल 25। ये आप नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ n इक्वल 16 लेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे आप आखिर n इक्वल 25 क्यों नहीं ले सकते। बिकॉज आप देखिए आपके पास कितने हैं लॉक्स, टोटल 200। तो 200 लॉक के थ्रू अगर आप 25 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी एक्सीड कर जाएगी 200 को। बिकॉज 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, कितना होता है 625, तो वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, एंड 16 आपका नियर बाई यहीं पे कहीं आसपास 200 लॉक्स के आसपास रहेगा। दैट्स वाई आप n इक्वल 16 ले सकते हैं। या आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर आप मोस्टली अगर 20 के लॉक्स भी बनाते तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, जैसे मैं नेक्स्ट वाले उसमें आपको n इक्वल 16 वैल्यू रख के आपका आंसर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पुट n इक्वल 16, तो an इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से देखिए आपके पास a की वैल्यू कितनी है 20, n कितना, सपोज मैं 16 पुट करता हूं इंटू डी आपके पास -1। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस कितना 15 दैट इज 5। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर। यानी कि जो आपके लास्ट टॉप रो होगी वहां पे आपके कितने
लॉग्स हो सकते हैं? 5 लॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। अब कुछ भी मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आप n इक्वल 25 क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट इसको आप चेक ऐसे कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपकी 20 आ गई, n आपका 25, सपोज मान लेते हैं कि चलिए है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 24, तो -4। क्या ये पॉसिबल है कि आप माइनस में लॉग्स को अरेंज कर सकें? पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आप n इक्वल 25 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो आपका AP था वो कंप्लीट हो गया। तो बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस और हैं तो आप उन्हें सॉल्व भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।